हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। 1 से 5 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहाँ पर पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं हम लोग है सेट नंबर 6 का। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1। सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर पाठ्यांक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पूर्णांतरिक परिवर्तन हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित भौतिक राशि में से किसका ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब पर, ताप, घनत्व और आर्द्रता पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। ताप, अगर वायु में ध्वनि का मगर वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है। घनत्व ज्यादा होने पर ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? घनत्व अगर ज्यादा होगा तो ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का। किसका करते हैं? सॉरी, समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च लाइट, सर्च लाइट के प्रवर्तक के रूप में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है, सेविंग दर्पण में तथा दंत चिकित्सक में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होता है? किस क्रम में होता है? तो गामा, बीटा और अल्फा, गामा, बीटा और अल्फा क्रम में होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का होता है, सबसे कम अल्फा का होता है। क्वेश्चन नंबर 6। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? टी बराबर 2π√L/G होता है। ठीक है दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर। कहता है एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी और बड़ा होगा, आभासी और बड़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर। 8 में कह रहा है दोस्तों कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ के नियम से। किससे है? किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे ऊष्मा के अवशोषक अच्छे ऊष्मा के उत्सर्जक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपसारी विकास का उदाहरण है? अपसारी विकास का उदाहरण है भेल, मानव के अग्रपाद की अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अस्कर्बिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो अस्कर्बिक जो है विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, घाव को ठीक से नहीं भरना। ठीक है। इसका स्रोत क्या है? आंवला, संतरा और अंगूर, ये सभी में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका का कार्य क्या है? क्या कार्य है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है नी कैफ जो है पटेला, कॉलर बोन क्लेविकल। ठीक है। कंधे का अस्थि स्कैपुला। ठीक है। अब ब्रेस्ट बोन स्टर्नम। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। केंद्रक यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है।
कुछ कोशिकांग में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में से ऐसी कोशिका है, ऐसी कोशिका क्या है? लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है जीवन काल, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन प्लीहा, ठीक है। आरबीसी का व्यास कितना होता है दोस्तों? 7 से 8 म्यू माइक्रोन, ठीक है। ये होता है आरबीसी का व्यास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। प्लावन जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया था? प्लावन जीन बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर। रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आर्सेनिक 74 क्या होता है? ट्यूमर के पहचान में आर्सेनिक 74, ठीक है। रक्त के थक्के को पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 17। खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। हाइड्रोपोनिक्स के नाम से। किस नाम से? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से। हवा या फिर नमी युक्त वातावरण में मृदा के बिना पौधे को संवर्धन क्या कहते हैं? एरोपोनिक कहते हैं। उभयचर या सरीसृप का अध्ययन हार्पेटोलॉजी कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध पारुसनी, जिसे रावी कहते हैं, तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध का वर्णन जो है 7वें मंडल में है, 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित और गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है 3रे मंडल में, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है, रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? चाणक्य। आप लोग तो जानते होंगे, चाणक्य था, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल में सती विनिमय अधिनियम 1829 लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? बेंटिक ने किया था। कर्नल सलीमन के सहयोग से 1830 में किया था ठगी प्रथा का अंत। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना हुआ? तो मैसूर में जो है बोडियार वंश की स्थापना हुआ, बोडियार वंश के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1782 के बीच हुआ था। बेलौर विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा दोस्तों? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था, ठीक है, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। और महासचिव के बात करें तो दीवान चमन लाल था, दीवान चमन लाल महासचिव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? 29 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है।
जो कि अप्रैल कब तक चला था, अप्रैल 1934 तक चला था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने पूरी तरह वापस ले लिया था अप्रैल 1934 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना किया गया था। राजस्व संग्रह हेतु दीवान मुस्तक खराज विभाग की स्थापना किया गया था। ठीक है, दीवान मुस्तक खराज विभाग का याद रखिएगा दोस्तों। दीवान रियासत की स्थापना किसने किया था, दीवान रियासत की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किस लिए किया था, बाजारों के मापदंड को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन के कार्यकाल 1296 से 1316 तक रहा था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि दीवान बंदगान की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, FST। ठीक है, दास विभाग है, दीवान बंदगान क्या है, एक दास विभाग है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पृथ्वीराज राजस्व के रचना किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, आयन विनिमय विधि, आयन विनियमन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयन विनिमय विधि को जियोलाइट प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जियोलाइट प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बिरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। बिरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बिरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, वुड अल्कोहल मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्न में बोरेक्स का सही संघटक कौन सा है। बोरेक्स का सही संघटक सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, Na2B4O7। ठीक है, I×10H2O। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है, बोरेक्स को जो है सोडियम टेट्राबोरेट या फिर सोडियम बोरेट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 33, लिथियम, सोडियम, बेरियम और ऑक्सीजन के परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑक्सीजन से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को खाली स्थान के रूप में जानते हैं, बहुरूपता के रूप में जानते हैं। ठीक है, बहुरूपता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, किसकी उपस्थिति में करते हैं, निकेल की उपस्थिति में। ठीक है, निकेल की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 36, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर 1 पेरू में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है, किस शहर को मान्यता दिया गया है, तो श्रीनगर को मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यह जो है यह टनल 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह टनल अरुणाचल प्रदेश के तवांग से असम को तेजपुर से जोड़ने वाला सुरंग है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है, कितना डॉलर का, 10 लाख डॉलर का। ठीक है, 10 लाख डॉलर का। इसका 46वीं जो बैठक हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, कहा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हुआ था। आयोजनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बताइएगा कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है टोटल कितना है, बताइए। भारत में जो है टोटल 43 गो है, जिसमें 35 सांस्कृतिक है,
7 गो प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, ठीक है। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, ठीक है। टोटल 43 ठो है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। भारत में तेंदुओं को स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुआ का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 3907 तेंदुआ है, ठीक है। सर्वाधिक तेंदुआ आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीशैलम, ठीक है, श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तेंदुआ का उच्च घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये सिरिस्का है, सिरिस्का, ठीक है। तेंदुआ के उच्च घनत्व वाला टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 41। भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। सौर ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है? सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान जो है 5वां है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देश में किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें भारत का स्थान 180 देश में 159वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? किसमें किया है दोस्तों? तो लद्दाख में किया है, ठीक है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? 28 सितंबर को, 28 सितंबर को। इसका थीम क्या है? रेबीज सीमाओं को तोड़ना, ठीक है, रेबीज सीमाओं को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 45। नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बताइएगा। एल श्रुति ने। किसने जीता है? एल श्रुति ने। क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? असम में। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन असम में किया गया, ठीक है। 9वां कहाँ किया गया था? तो 9वां जो है हरियाणा में किया गया था, ठीक है, 9वां। क्वेश्चन नंबर 47। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? 39वें स्थान पर है, ठीक है, 39वें स्थान पर है। 2023 में इसका स्थान 40 था, एक स्थान घट करके 39वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र फर्स्ट जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 49। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक का लेखक कौन है? हाउ टू बी हैप्पी, रास्किन ब्रांड, रास्किन ब्रांड। अनब्रोकेबल, अनब्रोकन किसका है? इंद्रानी मुखर्जी का पुस्तक है अनब्रोकन, ठीक है। द बिजनेस ऑफ लिगांड ऑफ इंडिया किसका है? अर्जुन संपत का किताब है। द ग्रेट डिवाइड पुस्तक द ग्रेट डिवाइड क्रिस्टीना हेरनिक्वेज को है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथ वानी जी का है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट मोगाल बसप्पा और रविंद्रनाथ का है। द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। द बिनर्स माइंडसेट सेन वाटसन का है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक PS श्रीधरन पिल्लई जी का है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? प्लैनेट एंड प्लास्टिक, प्लैनेट एंड प्लास्टिक। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। विश्व जल दिवस का थीम लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है, महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 की ओर। राज्य के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य सब जानते हैं केरल है, ठीक है। इसके बाद आता है मिजोरम, इसके बाद कौन आता है दोस्तों? गोवा, ठीक है। लास्ट में आता है त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है, कहता है ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ स्थित है? बताइएगा। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है।
बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। और क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, बैलाडीला छत्तीसगढ़, क्योंझर उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में होगा राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। और शपथ किस में है? 60 में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कौन सा नहीं है? कीटनाशक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी तैयार करना, बुआई और सिंचाई कटाई। ठीक है, पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई, फिर कटाई करना। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा उद्यमी सखी पोर्टल शुरुआत की गई थी? उद्यमी सखी पोर्टल का शुरुआत सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? भारतीय महिला उद्यमियों के लिए, भारतीय महिला उद्यमियों के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, बाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1, लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित देख लेते हैं कुछ और। स्मैश, बाली, फॉल्ट, ड्यूस, सर्विस। ठीक है, पोलो से देख लेते हैं, बंकर, पोलो से संबंधित। बंकर, चक्कर, मैलेट, चुक्का। ठीक है, ये सब पोलो है। बैडमिंटन से देख लेते हैं दोस्तों, कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस। ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित शब्द है। ठीक है, राइफल शूटिंग में कौन है? टारगेट, बुलसाई, शूटिंग, ट्रेंच। ये सभी जो है राइफल से संबंधित है, राइफल शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में किससे सम्मिलित किया जाता है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, करारोपण, सरकारी व्यय, भारत के समेकित और आकस्मिकता निधि। ठीक है, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विनिमय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 59 के बाद 60 में आते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा सही है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करेगा, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कारक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं, बताइएगा। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र बनाते, ये सही नहीं है। पूरा पढ़ लेते हैं। समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये सही है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल की उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये भी सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? ब्यूफोर्ट स्केल पवन का वेग का मापक है। ठीक है, पवन का वेग का मापक है। साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, साइक्रोमीटर से, साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। स्नो गेज से, स्नो गेज से क्या मापते हैं? हिमपात मापते हैं। वायु वेग मापी, पवन की दिशा मापने में वायु वेग मापी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध जो है मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का क, भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना है मौलिक कर्तव्य? 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मिलान करने के लिए कर रहा है। सिंगरैनी, सिंगरैनी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। सिंगरैनी तेलंगाना में। ईब नदी घाटी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ईब नदी घाटी। कर्णपुरा झारखंड में स्थित है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वार्टजाइट किसका क्यांत्रित रूप है? क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का क्यांत्रित रूप है। ठीक है, कुछ क्यांत्रित रूप के बारे में देख लेते हैं। सापिंड का क्यांत्रित रूप सापिंड शिस्ट है। शैल का क्यांत्रित रूप क्या है? शैल का स्लेट है। ठीक है दोस्तों, स्लेट है। चूना पत्थर का संगमरमर, संगमरमर। ठीक है दोस्तों, और लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील सिद्धांत कब हुआ था बताइएगा? पंचशील सिद्धांत 1954 में हुआ था। 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, देशों के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये सभी था। गुट निरपेक्ष इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 की ओर। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य है, तो वह राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है टोटल 29 सीट है। 29 सीट में 6 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है फजल अली कर रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? फजल अली था। इसमें 3 सदस्य थे, एक था फजल आलू, एक हृदय नाथ कुंजरू और एक था KM पानिक्कर। ठीक है, इसमें तेज बहादुर सप्रू जो है शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, मिलान करने के लिए कर रहा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में और एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 72 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अमेरिकी देश ओपेक का अंग सदस्य है? ओपेक का अंग या सदस्य कौन है? वेनेजुएला। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहां हुआ था? इराक के बगदाद में हुआ था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी। वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 74। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है विपणन आता है दोस्तों, विपणन। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।